नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2023 वर्ग 1 की वेटिंग अभ्यर्थी हूँ। आज मैं आपको मध्य प्रदेश सरकार की एक ऐसी विडंबना बताने वाली हूँ जिससे हम इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि हमारी तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं है किसी भी तरह से। आज मैं बताना चाहूँगी कि 2023 में शिक्षक भर्ती उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 आयोजित की गई, जिसमें फ्रेश पद जो हैं वो 8,720 पद निकाले गए, जिसमें 5,053 पद केवल फ्रेश दिए गए, बाकी पद जो हैं वो बैकलॉग में डाल दिए गए। अब आप ही बताएं कि इतने हजारों कैंडिडेट हैं मध्य प्रदेश में और उन कैंडिडेट में 5,000 की भर्ती दी जाए, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में 60,000 पद खाली हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की यदि हम बात करें तो उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में केवल 60,000 पद खाली हैं, जिसमें यदि डीपीआई की बात करेंगे तो 48,223 पद डीपीआई में और 10,501 पद जो हैं वो ट्राइबल डिपार्टमेंट में खाली है, जिसको कुल मिलाकर यदि हम बात करेंगे तो 58,724 पद खाली हैं पूरे मध्य प्रदेश में। उसमें भी यदि सरकार हमें केवल 5,000 पद दे रही है, फ्रेश पद केवल 5,000 दे रही है, तो उससे हमारा क्या भला होगा? कुछ होने वाला है? ऐसे में कुछ भी नहीं होने वाला। जिसमें अभी उसमें भी सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। फर्स्ट काउंसलिंग उन्होंने करी, फर्स्ट काउंसलिंग हुई है, 4 से 5 महीने हो चुके हैं और केवल 2,901 पदों पर ही उन्होंने ज्वाइनिंग दी। ना तो उन्होंने अभी फर्स्ट काउंसलिंग जो हुई उसकी उन्होंने चयन लिस्ट जारी करी, ना सेकेंड काउंसलिंग कर रहे हैं। ऊपर से अभी ये जो नाम बदला जा रहा है बेरोजगार युवाओं का, मध्य प्रदेश में एक नया नाम, जो नया टैग दिया गया है कि आकांक्षी युवा, तो सच कह रही हैं क्या हम आकांक्षी युवा हैं? हम हमेशा जीवन भर हम अपनी नौकरी की आकांक्षा पाले बैठे रहेंगे? सरकार हमारा भला तो करने नहीं वाली है किसी भी तरह से। और ऊपर से अभी विधानसभा में किसी ने क्वेश्चन किया था हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी से, तो उन्होंने ये आंसर किया कि जल्द ही हम सेकंड काउंसलिंग करेंगे, लेकिन जितने विज्ञापित पद दिए गए थे उसमें हम सेकंड काउंसलिंग करेंगे। तो ये कहाँ की न्याय की बात है? मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि पहली बार ऐसा हुआ कि 2023 में हमने 2 एग्जाम दिए। फर्स्ट आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया, सेकंड आपने सिलेक्शन टेस्ट लिया। जब 2 फिल्ट्रेशन आप निकाल के हमारी कितना दक्षता की आप परीक्षा लेंगे? आपने जब हर तरह से हमारी दक्षता की परीक्षा ले ली और इस जगह तक हम आए हैं, आपने 60,000 पद होते हुए भी 5,000 के पद निकाले, ऊपर से आप कह रहे हैं कि विज्ञापित पदों पर ही रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जब 60,000 पद खाली हैं और रूल बुक में साफ साफ ये लाइन लिखी हुई थी कि आवश्यकता अनुसार पदों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, तो फिर पदों को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? और बढ़ाने की भी मांग नहीं कर रहे हैं हम, जब स्वीकृत पद 60,000 हैं। ये राज्यपत्र में साफ साफ निकला हुआ है, यदि किसी को बिलीव ना हो तो राज्यपत्र उठाकर देख ले मध्य प्रदेश का। जब उसमें इतने पद दिए हुए हैं तो हमारे साथ इतना बड़ा छलावा क्यों हो रहा है? क्या करें हम? क्या होगा? हमारे मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा आने वाले समय में? तो मेरा निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र सेकेंड काउंसलिंग की जाए और ये जो 60,000 पद खाली हैं इन पे हमारी वेटिंग क्लियर की जाए, क्योंकि ये जो वेटिंग का जो धब्बा लगा हुआ है, हमने कितनी मेहनत से पढ़ाई करके यहां तक पहुंचे हम। आपने यदि एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन टेस्ट की यदि मैं बात करूं, उसको भी आपने इतना कठिन तौर पर लिया कि आपने नेट और पीएससी लेवल का तो एग्जाम लिया, उसको भी हम पार करके इस जगह पर पहुंचे हैं, तो आप हमारे साथ में ये कर रहे हैं, क्या ये जायज है? तो मेरी मध्य प्रदेश सरकार से मेरी विनती है कि कृपया शिक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दें और हम पर ध्यान दें कि हम जैसे आने वाले जो हम जो भावी शिक्षक बैठे हैं आपके सामने, तो क्या आपको हम पर कोई भविष्य नहीं दिखता? एक बार आप बिलीव करके तो देखिए, जब इतने पद खाली आप हमें शिक्षा व्यवस्था सौंप के देखिए। हम आपसे वादा करते हैं कि एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे बच्चों को और मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को एक अच्छे उस स्तर तक ले जाएंगे।
कृपया आप हमारे साथ ऐसा ना करें, प्लीज। मेरा निवेदन है मध्य प्रदेश सरकार से, हमारी वेटिंग क्लियर की जाए और जो ये स्वीकृत पद दिए गए हैं मध्य प्रदेश राजपत्र में 60,000, उसी में हमारी वेटिंग क्लियर की जाए और सेकंड काउंसलिंग की जाए, प्लीज। मेरा निवेदन है।